अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो वो क्या होंगे, न्यूक्लियस लेवल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या पसंद करता है, न्यूक्लियस को। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कौन कौन से पाए जाते हैं, OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, PHO माइनस, ये होते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है। कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बता रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज ये होते हैं। अच्छा, सॉल्ट कौन कौन से पाए जाते हैं, RONA, PHONA, ONA, HONA, HSNA, RSNA, PHSNA, HCCNA, और न्यूट्रल कौन कौन से पाए जाते हैं, H2O, HSH, ROH, RSH, NH3, PHOH, RNHR, PHSH, RNH2, R3N, ठीक है। ये कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो देखा जाए तो देखो, सी क्या है, ROH है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये करके इलेक्ट्रोफाइल से जाएगा न्यूक्लियोफाइल, तो बस चिपक जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात करते हैं रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि कोई कंपाउंड होगा वो प्लस और माइनस टूटेगा, और ये प्लस माइनस टूटेगा, तो प्लस वाला माइनस की तरफ भागेगा और माइनस वाला प्लस की तरफ भागेगा। ठीक है। माइनस वाला प्लस की तरफ और प्लस वाला माइनस की तरफ भागेगा, और फॉर्म हो जाएगा कंपाउंड। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल चिपकेगा इसमें। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, कार्बोकेटायन क्या होगा, इंटरमीडिएट, सही बात है, यहाँ CH प्लस बनेगा, और रिएरेंजमेंट पॉसिबल होगा, दूसरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है। चौथी बात, स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के। पांचवी बात, मार्कोनी रूल फॉलो करता है, यानी मार्कोनी रूल क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग मॉलिक्यूल विद negative part of attacking molecule will associate with the carbon having less number of H atom। जिसके पास लेस नंबर ऑफ एटम होगा उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ चिपकेगा, अटैकिंग पार्टिकल पर, जहाँ पर लेस नंबर होंगे एटम के, H एटम के, वहाँ जाके चिपकेगा। तो देखो, अटैकिंग पार्टिकल था ये Cl माइनस, ये वहाँ चिपकेगा जहाँ लेस नंबर है, तो CH का नंबर कम है तो यहाँ चिपकेगा। और यहाँ पे भी वही होगा, H प्लस डालेंगे तो ये बनेगा, रिएरेंजमेंट होगा, रिएरेंजमेंट होने के बाद अपन ने अगर H प्लस डाला पहले, उसके बाद Cl रिएक्शन करेगा, पहले H प्लस बनाएगा, फिर प्लस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, जो मतलब प्लस बन जाएगा यहाँ पे, सही बात है, फिर प्लस यहाँ आएगा, अरेंजमेंट होगा, 5 के मेंबर की रिंग बनी, 5 के मेंबर की रिंग बनने के बाद ये स्टेबिलिटी की तरफ भागा, और उसके बाद फिर Cl जुड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। छठा क्या है एक और बात, कि देखो CCl4, इसका म्यू 0 होता है, ये एक होता है इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, CCl4 एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब जी ये जैसे ये है, अगर इसको HCl में डालेंगे तो ये बनेगा पहले कार्बोकेटायन, फिर Cl चिपेगा। जब अगर HCl यानी एक्वस यानी H2 के साथ डालेंगे, HCl को H2 के साथ डालेंगे तो दो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, एक तो ऊपर वाला ही, पर इस बार जो कार्बोकेटायन होगा उसके साथ OH भी बन सकता है, तो इधर मेजर क्या होगा, OH। तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक H2O, POH, RCOH, ROH, दे फॉर्म मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बाय बिहेविंग लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे जिसमें H2O, PHOH, RCOH, ROH, then they form major product of reaction by behaving like न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे ये है, इसमें पहले अरेंजमेंट होगा बना। अभी अपन अगर इसमें अगर आप देखो, जैसे ये कंपाउंड है, इसके अपन ने करा है HBr और ROH के साथ, ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो पहले H प्लस बनेगा, फिर एक्सपेंशन होगा, यानी उसके बाद फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक्सपेंशन हुआ, यहाँ अब Br भी बनेगा, OR भी बनेगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक और मेजर क्या बनाएगा, OR। ठीक है। अब H प्लस और H2 एक्वस डाला सीधा ही, तो इसमें तो कुछ वो कराने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट OH ही बनेगा। ठीक है, अरेंजमेंट तो होगा इसमें भी। ठीक है, अपन ने अरेंजमेंट वाले केस को बार बार देखने से अच्छा मैंने एक बार लिखते हैं, उसके बाकी सबको एक साथ किया। ठीक है। और जैसे H प्लस बना, अब CrOH है, यस, तो ये भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, तो यस ये भी एक मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब CH3COH है, तो ये भी मेजर वो आ चुका है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये भी मेजर कंपाउंड बनाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अ न्यू कायरल सेंटर इज फॉर्म, इट इज जनरेटेड इन बोथ R एंड S फॉर्म। ठीक है, अगर कोई भी नया कायरल सेंटर बनता है तो वो दोनों में प्रेजेंट होगा, R में भी और S में भी। जैसे ये है PHCH डबल CH2 है, H प्लस आएगा, H प्लस आएगा तो
एक बार यहाँ पे भी लग सकता है, ये ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल, इसमें Cl ऊपर भी जा सकता है, तो पीएच Cl ऊपर और CH3 नीचे, और ऐसे ही बन सकता है और ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। इनको बोलते हैं नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी एनसीएमआर बनाता है, ठीक है, एक तरह से। उसी को रेसिंग मिक्सचर बोला जाता है, और उसको RNS फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये है CH3H और CH2 है, इसमें HI डाल दिया आपने, HI करोगे तो CH2 तो है ही, तो एक बार CH2 है ही, H और H, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि जो इसके अपन डालेंगे तो यहाँ HI बनेगा, तो यहाँ I बनेगा, सही बात है, और CH3 बनेगा, CH3 और I का फॉर्मेशन होगा इधर। तो एक बार CH3 और CH3 आमने सामने, और एक बार मतलब टेढ़े में, और एक बार आमने सामने, ठीक है। ओके, कॉन्जुगेटेड डाइन, मतलब एक डाइन इधर है, कॉन्जुगेटेड डाइन एक को छोड़ के, एक डाइन छोड़ के दूसरी एक डबल सिंगल डबल हो जिसमें, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर इसके साथ HBr डालेंगे अपन तो क्या फॉर्म करेगा, Br यहाँ लग जाएगा और CH2 वहाँ बन जाएगा, या फिर बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और Br यहाँ बन जाएगा। इसको बोलते हैं 1,2 वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं KCP, और इसको बोलते हैं TCP। क्यों, इसको बोलते हैं, ये होता है काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। इसलिए इसको KCP बोलते हैं, इसको TCP बोलते हैं। मैकेनिज्म की समझते हैं कि देखो ये कंपाउंड होता है डाइन, तो इसमें H प्लस आएगा, H प्लस कहाँ ऐड करेगा, पहले H प्लस क्या करेगा, यहाँ लग जाएगा कहीं पे भी, मान लो यहाँ प्लस मान लिया मैंने H प्लस, तो ये पहले क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल आएगा, कम उसमें जाएगा, तो सबसे मोस्ट स्टेबल में आ गया, ठीक है। मोस्ट स्टेबल के आने के बाद क्या कर सकते, देखो मोस्ट स्टेबल ये वाली होगी, इसमें Br लगा दो एक बार, नेक्स्ट वाले में Br लगा दो, तो इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा, सही बात है। तो ये हो जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट की ज़्यादा बढ़ेगा, और जबकि काइनेमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कम होगा। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में क्या था, Br यहाँ था, जबकि उसमें बीच में डाई एक था, ठीक है। इसमें कौन जाएगा, कौन है, और उसमें हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर -40 डिग्री है, और अगर 40 डिग्री है, तो -40 डिग्री ये होगा 20%, ये होगा 80%, जब ये होगा ऐसे, ठीक है। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज फास्टर इन एल्काइन देन एल्कीन, एल्काइन में फास्टर होगा एल्कीन से, बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोडोनेटिंग पावर, ठीक है। उसकी वजह से एल्काइन में फास्टर होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्कीन, एल्कीन फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। एल्कीन फॉर्म करेगा सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, जैसे ये है बेंजीन है, सबसे स्टेबल बनाया प्लस। अब क्लास का अरेंजमेंट कराना चाहो तो करा लो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से हटाओ और यहाँ से फॉर्म कर दो एक रिंग, ऐसे फॉर्म हो जाएगा। H प्लस था यहाँ पे, ये O ऊपर चल जाएगा और यहाँ O आ जाएगा, ठीक है। H हटा देंगे यहाँ से अपन, और ये जो O है ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, और ये हो जाएगा वो वाला हिस्सा, ठीक है। ये समझना, देखो कि यह O है जो कनेक्ट हो जाएगा प्लस से डायरेक्टली, और फिर ये बेंजीन बनेगा, यहाँ H प्लस हटा देंगे, ठीक है। वही सिस्टम है, यहाँ से H हटाओ, H हटा दिया और यहाँ से उसको हटा दो, तो क्या होगा कि ये यहाँ O आ जाएगा, ठीक है, और O के साथ कनेक्ट हो जाएगा ये वाला हिस्सा, सही बात है। या फिर आप डायरेक्ट क्या करो कि डबल बॉन्ड है ही, जितने भी है उसके साथ एक और कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया एक और जो यहाँ था इसकी जगह OH लगाओ और ऐसा लगाओ, ठीक है। ओके जी। अच्छा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कौन से होते हैं, जैसे Br, इनमें पोलराइजेशन होता है, खुद बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, खुद ही मतलब एक दूसरे में ही अड़न भिड़न हो रही है, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ऑर्डर 2 होता है, रेट एल्कीन और Br2 की होता है, मोलरिटी 2 होती है, पार्शियल कार्बोकेटाइन होता है, नो अरेंजमेंट, इसमें C प्लस का कोई अरेंजमेंट नहीं होता, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस होता है और न्यूक्लियोफाइल भी Br प्लस होता है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल Br प्लस है और इलेक्ट्रोफाइल भी Br प्लस है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल होते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के, Br2, Cl2, I2, BCl, ICl, IBr, HOCl, NOCl, HIO, OIH, या फिर INH3, ये एग्जांपल होता है। इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन मतलब जैसे उसमें एडिशन किया जा रहा था कि जो मतलब नेगेटिव पार्ट था वो कहाँ चिपका था, लेस हाइड्रोजन वाले पे, इस बार क्या होगा, जो नेगेटिव वाला है वो अच्छे वाले पार्ट मतलब हाई वाले पे चिपकेगा, या तो मैं ऐसे मानता हूँ। इसका तो मेरा और जो तरीका है वो ये है कि देखो कोई भी पार्टिकल होगा जो, तो प्लस वाला उसको देना है जो गरीब है बेचारा, ये अच्छा इंसान है, जबकि वो गंदा इंसान है, मार्को नहीं, जबकि एंटनी मार्को नहीं अच्छा इंसान है, तो ये क्या करेगा, गरीब को प्लस देगा, जबकि उसमें क्या हो रहा था,
उसमें मतलब गरीब से ही ले रहा था प्लस, ठीक है, मतलब गरीब से और छीन रहा था। इसमें क्या होगा, अब CH2 है तो BrCl कराया, BrCl होता है यस नॉन क्लासिकल अरेंजमेंट, तो BrCl है तो Br यानी BrCl में एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो Br और Cl में तो Cl वहाँ चिपेगा जो लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इस बार माइनस इस पर चिपेगा Br, क्योंकि ये ज़्यादा वो है, ठीक है, ये पॉजिटिव हिस्सा है, वो नेगेटिव हिस्सा है एक तरह से। NOCl है तो इसमें NO यहाँ चिपेगा, Cl वहाँ चिपेगा। I2 है तो I दोनों जगह चिपक जाएंगे। HOBr है, HO यहाँ चिपेगा, Br यहाँ चिपेगा। अच्छा, NH3 आई है तो I यहाँ चिपेगा और NH3 यहाँ चिपेगा, N3 यहाँ चिपेगा। और जैसे Br2 H2 डाल दिया, यानी अब ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। जबकि अगर अपन ने Cl2 और CH3 डाला वही सिस्टम, इसको CH3 बनेगा, तो क्योंकि OH डालते ही अपने क्या हो जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें खुद वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको बोलते हैं Br+2, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल Cl-H2 या Br- कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जैसे ही डालोगे वही एंटी मार्कोनी रूल Br और C2Br, इसमें क्या हो जाएगा, और ब्राइन सॉल्यूशन में OH CH2Br भी बन सकता है, ठीक है। ये होता है मेजर, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, और यहाँ पे Cl Br भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव चार्ज स्टेबल तो ऑफकोर्स -8 से ज़्यादा स्टेबल होगा, -8 मतलब इस वजह पे जिसका ज़्यादा है वो होंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पता चलता है कि कलर अगर ब्रोमीन का डिस्पेयर हो, यानी ब्रोमीन वाटर टेस्ट सक्सेसफुल है, तो इसमें क्या होता है Br2+H2 यानी क्या बनता है रेड ब्राउन, भूरा लाल, ठीक है, रेड ब्राउन बोलते हैं इसको, Br2+H2 को, ठीक है, रेड ब्राउन होता है। इसको जैसे ही अपन डालते हैं तो Br दोनों साइड चिपक जाता है, और अगर पोलर प्रोटिक है H2 आ चुका है तो OH भी यहाँ आएगा और Br आएगा, तो ये मेजर होगा। तो कौन शो करता है, ये एल्कीन शो करता है, एल्काइन शो करता है, एल्केन नहीं शो करते, ठीक है। ओनली 3 मेंबर साइक्लिक शो कर सकते हैं, और कौन शो कर सकता है, ओनली 3 मेंबर शो कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गई, OH है, OH को सब्स्टिट्यूट करके Br2H2 के साथ डाल दिया तो यहाँ 3 Br लिख जाते हैं, याद रखना। ये हो चुका है, NH2 है वही Br तीनों चिपक जाएंगे, इसमें OCH3, इसमें वही तीनों Br यहाँ चिपक जाएंगे, ठीक है। कौन कौन शो करता है, एल्कीन, एल्काइन और ओनली 3 मेंबर रिंग, ठीक है। बाकी क्या करते हैं, Br चिपक जाते हैं ऊपर दोनों साइड, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इसमें क्या होता है कि C8 यानी cis+Nt का बनाएगा 3O, और कैट और टे तो cis+Nt का बनाएगा 3O, जबकि trans+Nt का बनाएगा एर्थियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या है, ये क्या है, सिस है ना, cis+Nt, cis+Nt कराओगे तो 3O, अगर trans+Nt कराओगे तो 3O। वही सिस्टम, अगर cis+3 कराओगे तो ये 3, और जबकि trans+3 करोगे तो सॉरी 3 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे सिस है तो असल में ये क्या है, ऐसा दिखेगा CH3 तो ये दिखने में तो कुछ ऐसा होगा, तो ये क्या है असल में 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये है एक एंटी, ये एंटी है, ठीक है, सिस और एंटी, तो बन गया 3O यानी अगल बगल अलग अलग, ठीक है। अब ये देखो ये ट्रांस है, ट्रांस को अपन ने कराया तो ये फिर से एंटी बना, ट्रांस+एंटी क्या बनाया फिर 3O, इसमें दोनों साइड सेम आ गए, उसको बोलेंगे SiO, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे ये है, इसकी बात करते हैं, H हटाया, यहाँ से वो हटाया, तो एक तो ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ Br लगेगा और O के साथ यहाँ फॉर्म हो जाएगा 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, O के साथ, O को इंक्लूड करते हुए 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, और यहाँ Br लग जाएगा, ठीक है, CH2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे वही सिस्टम Br2 CCl4 डाला, Br2 देखो ये तो था जिसमें OH था, अगर बिना उसके आ जाए तो Br2 CCl4 डाला तो इसमें दोनों जगह एक एक लग गया, याद है ना, दोनों साइड एक एक लग चुका है Br, ठीक है। अब वही सिस्टम इसमें OH आ चुका है, अब OH आ चुका है तो 1 2 और तीसरे पे वो आ चुका है, और 1 2 यहाँ से दूसरे एक और दूसरे से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और I बन जाएगा, ठीक है।
इसको बोलते हैं ब्राइन रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्योर। ये एक रिएक्शन होती है, इसमें वही इस बार इसका क्या करेंगे अपन, सी एच है, एच हटाएंगे और यही कंपाउंड बच चुका है, इसको बोलते हैं कंसनट्रेट H2O के साथ डाल देंगे। यानी अगर ये देखा जाए तो ये CH2 है, इसको डालेंगे अपन तो CH बनेगा और यहाँ पे वापस ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन काम की है। अच्छा जी, तो ये टाई टे और कैट, कैट और टे, देखो टे क्या है, ट्रांस है, ट्रांस है तो ये एंटी बनेगा ट्रांस का एंटी तो 3O बन जाएगा, ठीक है, ये 3O बन जाएगा। अगर कैट का यानी कैट यानी सिस का एंटी यानी 3O। ठीक है, अच्छा ओके बाय, अब आगे अगले वीडियो में।